नमस्ते डियर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए फेब 2024 कैसा रहेगा। ओके, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इमीडिएटली कर लीजिएगा। ओके, सो जिससे आपको आने वाले ना दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। सो चलिए लिब्रास, सो हमारे पास 4 वीक्स के हिसाब से कार्ड है यहाँ पर फरवरी के 1 2 3 4 एंड ये है आपके लिए गाइडेंस मैंने निकाला है और ये आपके लिए लव मैसेज है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वीक में जो है हमारे पास हाई प्रीस्ट है आर्कएंजल हेनियल। ओके, सो वेरी इंट्यूटिव एनर्जी फर्स्ट वीक में यहाँ पर एंड इट आस्क यू टू पॉज। थोड़ा आप पॉज करिए और सोचिए, इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लीजिए। ऐसे नहीं कि आप जल्दी क्विकली किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया तो आपने उसके साथ ही नो ओके एग्री होकर आपको भी ठीक लगा और एग्री होकर आपने कुछ भी डिसाइड कर लिया या मूव ऑन कर लिया, मतलब किसी भी उसके ऊपर आपने कुछ डिसाइड कर लिया। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज़ कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर आप, क्योंकि अभी आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर आप उस बेसिस के ऊपर अगर जो भी आप डिसीशंस लोगे, जो भी आप करोगे, काम करोगे, सो दिस विल हेल्प यू, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। तो आपके डिसीशंस भी अच्छे प्रॉम्प्ट रहेंगे और उसमें रिस्क कम रहेगा, मीन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर कुछ करने का अगर आप सोचोगे, मतलब इफ़ यू फील कनेक्टेड, व्हेन यू फील कनेक्टेड, आई विल नॉट से इफ़ यू बट लेट मी रेक्टिफाई, अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हो कोई सिचुएशन से, कोई पर्सन से, तो उसके रिलेटेड भी आप अपने इंट्यूशन के बेसिस पे ही मूव स्टेप आगे लीजिए। जैसे किसी से बात करना है, किसी को अप्रोच करना है, पर्सनली भी आप किसी के साथ आप रिलेशन बढ़ाना चाहते हो, तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो डिसाइड, you should decide based on your intuition, and if it is yes, then definitely it's a good yes, you can take a positive, you can take a step ahead, what I am saying here in the first week. So you need to be little careful, exactly. So what it says कि आप थोड़ा केयरफुली एक स्टेप बैक लीजिए, सोचिए अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे, देन यू कम फॉरवर्ड. So this is what I will suggest you for the first week. You feel very एनर्जीज़ बहुत अच्छी है, एक्चुअली एनर्जीज़ बहुत ही पावरफुल है फर्स्ट वीक में आपके लिए, जो आपको मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगी। आपका जो भी आप काम कर रहे हो, आप जो भी सोच रहे हो, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, उसके ऊपर ज़्यादा अपना 100% लगा के काम करोगे ना, तो डेफिनेटली इट विल प्रोग्रेस योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ February. Excuse me. So now coming to the second week. Okay, we have Page of Earth. So Libra, for you some good news is coming. Some news is coming related to materialistic benefit. It can be आपका ये कुछ भी materialistic benefit, when I am saying ये something related to money matters है, something related to investment है, something property है, तो उससे related आपको कुछ यहाँ पर news आएगी, न्यूज़ मिलेगी, मे बी बिकॉज रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू सम वेंचर, रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ. ओके, सो समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग, जो आपको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट जनरेट करता है ना, तो वो उससे रिलेटेड आपको कुछ न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है जो अच्छा रहेगा और जो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से रहेंगी. ऐसे कुछ भी न्यूज़ नहीं कि कुछ उसके शेयर के प्राइस गिर गए, ऐसे नहीं, बट समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, समथिंग जो आप के वैल्यू ऐड करेगी आपके बेनिफिट को, आपके प्रॉपर्टी में वैल्यू ऐड में भी एडिशन रहेगा, या फिर आपके ग्रोथ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल उसमें, तो वो आपको ऐड करेगा, वैल्यू एडिशन ही रहेगा वो इन द सेकेंड वीक. सो यू विल फील मोर स्टेबल, ऑल्सो यू फील मोर स्टेबल, और आपका इंटेलिजेंस आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर. यू विल फील दैट मोस्ट लाइकली, एंड और आप ना तो कुछ नया कुछ बेस्ड ऑन दैट, बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट ऑफ योर इंटेलिजेंस, तो आप कुछ नया कुछ सीखने की भी कोशिश करोगे यहाँ पर. नया कुछ किसी भी तरह से हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लर्निंग. सो आप कुछ नया कुछ सीखने में आप इंडल्ज होगे यहाँ पर. ओके, और कुछ नए चैलेंजेस आप लेने के लिए, क्योंकि नाउ बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ रियली गुड, आप
कुछ नए चैलेंजेस भी यहाँ पर ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो और प्रूव करने की पूरी कोशिश करोगे. सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव वीक, वेरी अपलिफ्टिंग वीक फॉर यू of February second week, right? And now coming to the third week, okay, wow. So we have Ace of Earth energy, wonderful. So what I am seeing here is Ace of Earth energy. It's a beginning of some materialistic benefit. ओके, सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आपका कुछ नया काम शुरू हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है, समथिंग नाउ, बिकॉज मे बी सेकेंड वीक में हम देख रहे थे कुछ न्यूज़ आ रही है, तो थर्ड वीक में आते आते वो मैनिफेस्ट भी हो रही है. सो नाउ इट इज़ स्टार्टिंग, नाउ इट इज़ बिगनिंग नाउ. तो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, एनीथिंग, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी योर जॉब, इट कैन बी चेंज ऑफ जॉब सिचुएशन, चेंज ऑफ लोकेशन, एनीथिंग जो आपको एक नई शुरुआत देगा. लेकिन ये शुरुआत ये है कि आपको इमीडिएटली यहाँ से बेनिफिट नहीं आएगा, इमीडिएटली आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इमीडिएटली आपका इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऐड नहीं होगा. ये क्या है, ये शुरुआत है उस एडिशंस की, ऑल दोज एडिशंस जो आपको फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट दिलाएंगे. इट्स लाइक नाउ आपने यहाँ पर अब यहाँ से फसल शुरू होगी, फसल बोना आपने शुरू किया है, ये आपको मौका मिल रहा है यहाँ पर, और अब ये शुरू हो रहा है और दिस विल प्रॉस्पर. ओके, सो वो आपको आगे जाके प्रॉस्पेरिटी में दिलाएगा, आपको हेल्प करेगा. सो यहाँ पर आप कुछ एग्रीमेंट्स साइन कर सकते हो, कुछ पेपर वर्क्स ऑल्सो कैन हैपन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर वर्क्स हैपन, एग्रीमेंट्स हो गए, लीगल एग्रीमेंट्स हो गए, सम वेंचर्स के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, सो सम कंप्लायंसेस रिलेटेड कुछ काम हो गया. सो दीज थिंग्स आप यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हो थर्ड वीक में फॉर यू डियर लिब्रास. Okay, now coming to the fourth week, we have Seven of Fire energy. Very nice. Okay, so Seven of Fire. Now, in the fourth week, I will say that this is going to be little tough, little challenging. Not tough, but little challenging. And I am very sure that Libras are very good at taking the challenges, right? So, this is going to be little challenging. आपको अपना stand लेना पड़ेगा यहाँ पर. Okay, so don't just simply give up कि ये challenging है तो ये अभी नहीं, बाद में. So you take your stand, you have your firm belief on yourself, and definitely you will get through this situation. ओके, सो दिस इज़ द फोर्थ वीक में क्या है ना, आपको अपना स्टैंड लेना है और चैलेंजेस जो है वहाँ पर अपने आप पे, खुद के ऊपर विश्वास करना है और उसे ओवरकम करना है. सो व्हेन आई एम सीइंग दैट चैलेंजेस, व्हेन आई एम सेइंग दैट चैलेंजेस को ओवरकम करना है, चैलेंजेस को स्टैंड करना है, अगेंस्ट में स्टैंड होना है, इट डजंट मीन दैट यू हैव टू फाइट, इट मीन्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड, आपको ये समझना है कि आपको किस पे कितनी एनर्जी देनी है. ऑलराइट, सो आपको किस पे कितनी एनर्जी स्पेंड करनी है. ऐसे नहीं कि हम बेकार के बातों में फंस जाएंगे, कोई भी कुछ भी बोला और हम उसको सफाई देने में लग जाएंगे. नो, नॉट लाइक दैट. सो आपको ये समझना है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है. कोई भी कुछ बोलेगा तो हम उससे बहकेंगे नहीं. हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है ना, वो बहकने से ज़्यादा हमारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है और हमें इसी के ऊपर फोकस करना है. हमें अपने आप को बहकने नहीं देना है, डाइवर्ट नहीं होना है हमें. सो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज, राइट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज कि हम कैरिड अवे नहीं हो जाएंगे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, स्मॉल ट्रबल्स माइट हैपन इन द फोर्थ वीक. सो यहाँ पर आपको थोड़ा केयरफुली और थोड़ा डिटरमाइंड वे में डील करना पड़ेगा. ऑलराइट डियर लिब्रा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फेब्रुअरी. लेट मी रीड दिस एडवाइस ऑल्सो फॉर यू. Divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared, nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. Okay. Very nice message. Okay. Now let me read this love message also for you. My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time. Nothing is missing. Wow. So this is for you, dear Libras. एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हो. वो सोशल हैंडल्स के मैंने डिस्क्रिप्शंस और डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं डिटेल्स, आप उन पर मुझे कांटेक्ट कनेक्ट कर सकते हो. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई विश यू गुड लक. टेक केयर.